Hi everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see part 2 of chapter number 7, A Tale of Three Intersecting Lines. So इसका वन शॉट रिवीजन हम देख रहे हैं जो आपके पीरियोडिक टेस्ट आने वाले हैं उसके लिए. ओके, सो पार्ट 1 में हमने नोट्स यानी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. 5-6 चैप्टर भी हो गया है. सो आई होप आप लोग सभी जो वीडियोज में बना रही हूँ देख रहे हैं. अगर नहीं देखी है अभी तक वीडियोज तो ऑल द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज गो थ्रू दैट. चलिए स्टार्ट करते हैं विद 1 मार्कर क्वेश्चन. तो मैंने 20 लिए हैं एक मार्क्स वाले क्वेश्चन, जितने पॉसिबल हो सकते थे मैंने ले लिए हैं. आप यहाँ पर पॉज करके आंसर करेंगे तब आगे आंसर्स देखेंगे. ओके, सो वन मोर थिंग आई वांट टू क्लियर हियर. बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि मैम फिगर इट आउट के ही क्वेश्चन लीजिए प्लीज. तो फिगर इट आउट के ही क्वेश्चंस अगर करने हैं सिर्फ, है ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझना है, फिगर इट आउट के ही समझने हैं या करने हैं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए. सो आई हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल दोस क्वेश्चंस इन द एक्सरसाइज वीडियोस, राइट. जो चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया है वहां पर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, इजंट इट. सो अगर हमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट समझना है, तो मान लो कि मैं कोई ट्राइंगल के बारे में समझ रही हूँ, बुक में मान लो कि यहाँ 45 डिग्री लिया है और मैंने यहाँ पर समझाने के लिए 30 डिग्री लिया है. तो व्हाट द चेंजेस आई एम डूइंग, आई एम जस्ट चेंजिंग द नंबर्स, राइट. क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा. सो फॉर प्रैक्टिस यू हैव टू चेंज numbers or change language of the question so that you have more and more practice. Okay मैम, ऐसा नहीं है कि बुक का एग्जैक्ट क्वेश्चन उठा के दे देंगे या सर एग्जैक्ट क्वेश्चन दे देंगे. थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है कुछ क्वेश्चन सेम भी आ जाए. तो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद 1 मार्कर क्वेश्चन. उसके बाद हम ये 2 मार्क के जो क्वेश्चन हैं 10 लिए हैं मैंने, 3 मार्क्स के भी 10 है और 4 मार्क्स के भी 10 क्वेश्चन है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस जस्ट स्टार्ट विद 1 मार्कर क्वेश्चन. तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आंसर्स के साथ ही सॉल्व करूंगी, तो आपको क्या करना है, पॉज करके सॉल्व करना है, अदरवाइज you are going to see the answers directly. तो सबसे पहले है What is the sum of angle of triangle? ट्राइंगल जो होते हैं उसके सभी एंगल्स का सम कितना होता है, तीनों एंगल का जोड़ने पर कितना सम आता है, 180 डिग्री. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इस प्रॉपर्टी को कि तीनों सम जो है उसका सम 180 डिग्री होता है तीनों एंगल्स का. इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे. डिफाइन एन एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल क्या होते हैं, अ ट्राइंगल इन विच ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री. सॉरी ये ट्राइंगल है. एक्यूट एंगल क्या होते हैं, वो एंगल्स जो 90 डिग्री से, ये जो डैश डैश वाली लाइन है ये वाली, ये 90 डिग्री का एंगल है. इससे इधर जितने एंगल बनते हैं वो सारे क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं. जैसे ये वाला क्या है, ये वाला अगर हम देखें तो ये एक्यूट एंगल है. ओके, और ट्राइंगल कौन सा एक्यूट होता है, जिसमें जो तीनों एंगल्स हैं वो 90 डिग्री से छोटे हों. ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री से, ये भी 90 डिग्री से छोटे हों, उसे हम कहते हैं एक्यूट ट्राइंगल. नाउ स्केलिंग ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें सारे साइड्स अनइक्वल हो, मतलब एक ही साइड का लेंथ सेम ना हो, 3 3 3 ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे साइड्स अलग होने चाहिए, कोई भी दो भी सेम नहीं हो सकते. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. व्हाट इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी रूल. ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो रूल होता है वो क्या होता है, तो हमने देखा था कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स, किसी भी 2 साइड का सम ले रहे हो तो तीसरी साइड से वो बड़ा आना चाहिए. जिस भी थर्ड साइड को आपने छोड़ा है उससे बड़ा आना चाहिए सम, तभी ट्राइंगल इनइक्वालिटी का रूल फॉलो होता है और ट्राइंगल हम क्रिएट कर सकते हैं. नाउ हाउ मेनी ऑल्टीट्यूड्स डज अ ट्राइंगल हैव. ट्राइंगल में कितने ऑल्टीट्यूड्स होते हैं, 3. ऑल्टीट्यूड्स यानी हाइट, है ना, हाइट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट. तो जैसे ये ट्राइंगल है, ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, इसमें ये डैश डैश वाली जो लाइन है ये ऑल्टीट्यूड है कि ये बेस है, ये वाला बेस है. बेस से इस ट्राइंगल की ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है, और यहाँ पर ऑल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. तो ये तो एक ऑल्टीट्यूड आपको दिख रहा है. ऐसे कितने ऑल्टीट्यूड होते हैं ट्राइंगल में, सो एक तो ये डैश वाली लाइन, एक और आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं इस बेस पे, और एक आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं तीनों, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है. तो 3 ऑल्टीट्यूड्स ऐसे बनते हैं. एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जैसे ट्राइंगल का है ना, तो ट्राइंगल ये आपको येलो वाला दिख रहा है, इसके बाहर ये लाइन एक्सटेंड हो गई, ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल होता है. सो एंगल फॉर्म्ड व्हेन अ साइड ऑफ ट्राइंगल इज एक्सटेंडेड आउटवर्ड. देखो 1 मार्क का आएगा तो आपको ये डायग्राम वगैरह नहीं बनाने हैं. यही क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में आ जाता है तो इतना लिखना भी है और डायग्राम भी बनाना है. ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. राइट ट्राइंगल, हाउ मच इज द राइट एंगल. राइट ट्राइंगल अगर होता है तो उसमें राइट वाला जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 90 डिग्री का होता है, राइट, ये वाला. देन नेक्स्ट इज नेम द ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल. ऐसा ट्राइंगल जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल. इस तरीके से हर साइड इसकी इक्वल होती है. आपको एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं. नाउ कैन अ ट्राइंगल हैव 2 राइट एंगल्स. क्या कोई ट्राइंगल ऐसा हम बना सकते हैं जिसमें 2 राइट एंगल हो, मतलब 2 90 डिग्री के एंगल हो, तो नो, नहीं बना सकते. क्यों, 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180,
राइट लेकिन ट्राइंगल के तो तीनों एंगल का सम 180 आना चाहिए, दो ही अगर 180 हो गए तो तीसरा कैसे होगा, है ना, बिकॉज द एंगल सम वुड एक्सीड 180, इसीलिए कोई भी दो एंगल राइट एंगल नहीं हो सकते किसी ट्राइंगल के। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th है, व्हाट डू यू कॉल अ ट्राइंगल विद टू इक्वल साइड्स। ऐसे ट्राइंगल जिनकी दो इक्वल साइड्स होती हैं उसे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं, इस तरीके का होता है। व्हाट डू लाइंस दैट मीट एट वन पॉइंट फॉर्म, सो एक पॉइंट पे कोई दो लाइन ऐसे मिल रही है तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं या उस लाइन को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इस तरीके से जैसे ये और ये मिल रही है यहाँ पर, है ना, तो ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। नाउ व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जैसे एक्यूट हमने देखा था, ये डैश डैश वाली जो लाइन है ये क्या है, 90 डिग्री है, राइट, ये 90 डिग्री है, ये बेस है। अब इसके इधर यहां से यहां तक कोई भी एंगल बनता है तो वो एक्यूट होता है। अब जैसे 90 डिग्री से इधर का एंगल बढ़ने लग गया तो उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कौन सा होगा, जिसमें कि एक ऑब्ट्यूज एंगल इस तरीके से बड़ा एंगल अगर बनता है 90 डिग्री से बड़ा, ये आप देख रहे हो ग्रीन कलर का दिख रहा है, तो ऐसा कुछ ट्राइंगल बनता है तो उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, अगर दो एंगल दिए 70 डिग्री 50 डिग्री तो तीसरा क्या होगा, व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज। तो जैसे 70 और 50 टोटल करो, ठीक है, इनको ऐड करो तो कितना आएगा, 7 and 5 12 120 डिग्री, 180 में से माइनस कर दो क्योंकि टोटल 3 एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो माइनस करोगे तो आएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री किस टाइप का एंगल है, ऑब्ट्यूज है या एक्यूट है, एक्यूट एंगल है। अभी मैंने आपको बताया इस लाइन के इधर जो भी एंगल्स बने तो वो एक्यूट होते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो 60 जो है वो यहाँ कहीं बनता है ना, 90 डिग्री से छोटा होता है, इसलिए कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है। Okay, now what is transversal? So transversal is a line that cuts two or more lines. एक या दो से ज्यादा लाइनों को जब कोई लाइन कट करती है तो ये ग्रीन वाली जो लाइन है इसमें क्या है, ट्रांसवर्सल है। Okay, so I hope it is clear. Now, what tool is used to draw arcs in construction? जैसे ये लाइन ली, अब इस पे मुझे 4 सेंटीमीटर, यहाँ A पॉइंट है और यहाँ मुझे B मार्क करना है और B की लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो हम किससे करेंगे, यहाँ पर कंपास की निडल रखेंगे और यहाँ पर ऐसे कट मार्क करेंगे, आर्क है ना, आर्क्स ड्रॉ करते हैं तो कंपास की मदद से। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है, What does a perpendicular line form with a straight line? कोई सी भी perpendicular line, अगर हम ये स्ट्रेट लाइन है इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कौन सा एंगल बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। देन व्हाट इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है मतलब 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है, इसमें जो सबसे लंबी साइड होती है कौन सी होती है, ये वाली होती है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, यहाँ लिखा हुआ है। ओके, देन विच एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, जो अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था ये वाला एक्सटीरियर एंगल का, ये तो इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका जो भी वैल्यू होगा, मान लो कि ये है 80 डिग्री, ठीक है, एक बार को मान लेते हैं 80 डिग्री है, तो ये जो अपोजिट, ये तो एक्सटीरियर एंगल हो गया, अंदर इंटीरियर एंगल जो इसके सामने है अपोजिट साइड, ये दोनों इसके सम के मतलब बराबर होते हैं। जैसे 80 है ना तो ये 40 डिग्री होगा और ये 40 डिग्री होगा, मतलब इन दोनों का सम, इंटीरियर दोनों एंगल का सम ये एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, वही यहाँ पर समझाया गया है। कहाँ गया क्वेश्चन, yes, here you can see which angle is equal to sum of two interior opposite angle, दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर कौन होता है, ये वाला एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, what do पैरेलल लाइंस नेवर डू, पैरेलल लाइंस जो होती हैं कभी क्या नहीं करती है, कभी भी मिलती नहीं है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। फिर कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए, विद अ रूलर स्केल के साथ साथ हम क्या यूज करते हैं, सेट स्क्वायर, ये जो ट्राइंगल शेप का आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं सेट स्क्वायर, इसकी मदद से और स्केल की मदद से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद 21 मार्कर क्वेश्चन। नाउ लेट्स जस्ट मूव अहेड विद 2 मार्कर क्वेश्चन। अब हम 10 क्वेश्चंस देखेंगे जो 2-2 मार्क्स के लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले आप यहाँ पर पॉज करके सॉल्व करेंगे। ओके, सो फर्स्ट है, एक्सप्लेन व्हाई अ ट्राइंगल कैन नॉट हैव एंगल 100, 50 एंड 40 डिग्री। ये 3 एंगल्स के साथ ट्राइंगल क्यों नहीं पॉसिबल है। सो सबसे पहले हम 100 ले लेते हैं, ठीक है, 100 फिर 50 और 40, ये भी आप रूल लगा सकते हो कि तीनों सम जो है 180 होना चाहिए। इन तीनों का सम कितना आ रहा है 190। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। देयरफॉर सच एंगल्स कैन नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल। दूसरा है 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, क्या ये एक ट्राइंगल बना सकते हैं। तो सबसे बड़ी वाली साइड ले लो 9,
ठीक है, बाकी के दोनों को ऐड करो, 5 और 3 कितना होता है 8। 8 जो है इससे बड़ा आना चाहिए था, लेकिन ये तो छोटा है, तो नॉट वैलिड, कैन नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल। ये हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी से सॉल्व किया है ना। नाउ नेक्स्ट इज स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो प्रॉपर्टीज बतानी है। तो पहला तो ये है कि इसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, ये आपको दिख रहे हैं डैश वाली लाइन, ये दोनों इक्वल हैं, और जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, इक्वल साइड के अपोजिट, ये वाला और ये वाला जो एंगल है ये भी इक्वल होता है। ओके, नाउ हाउ डू यू आइडेंटिफाई एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बाय एंगल मेजर। कोई आपको ये जैसे मान लो ट्राइंगल दिया है, तो आप कैसे बताएंगे कि इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, तो जैसे टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री है ना, तीनों सम, तो 3 भागों में इसको बांट दो, तो 3 6 18, यानी 60 डिग्री के तीनों एंगल्स होते हैं, 60 60 60, राइट। तो अगर 60 डिग्री एंगल है तीनों, तो हम कहेंगे कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन कंस्ट्रक्शन सर्कल डू नॉट मीट। अब यहाँ पर हमने 3 कंडीशन देखी थी, जिसमें एक में तो सर्कल जो है वो इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक में जो सर्कल है वो इस तरीके से टच कर रहे हैं, और एक में जो है यहाँ पे गैप है ना। तो अगर टच नहीं कर रहे हैं, डू नॉट मीट, तो फिर क्या होता है, सम ऑफ टू स्मॉलर लेंथ इज स्मॉलर देन लॉन्गेस्ट लेंथ। जो ये लॉन्गेस्ट लेंथ है इससे छोटी आती है दोनों बाकी की लेंथ, इसीलिए इस केस में ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता। थर्ड वर्टेक्स इज नॉट पॉसिबल। ये अच्छे से मैंने चैप्टर में समझाया हुआ है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स का है, यहाँ पे इतना ही लिखना है आपको। अगर बड़ा समझना है, डिटेल में समझना है, तो आप जाके जो जहां मैंने चैप्टर समझाया वहां देख सकते हैं। नाउ व्हाई कांट अ ट्राइंगल हैव अ साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर व्हेन द अदर 2 साइड्स 5 एंड 6 सेंटीमीटर। अगर 2 साइड्स 5 और 6 सेंटीमीटर है और तीसरे की 12 सेंटीमीटर लेंथ है, तो क्या ट्राइंगल पॉसिबल है। यहाँ दिया नहीं पॉसिबल है, तो क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 6 और 5 का सम कितना होता है 11, लेकिन ये तो 12 से छोटा है, 12 से बड़ा आना चाहिए, तो ट्राइंगल नॉट पॉसिबल बिकॉज ट्राइंगल इनइक्वालिटीज फेल्स। नाउ नेक्स्ट इज What are corresponding angles? Give an example. Corresponding angles क्या होते हैं, तो angles in the same relative position when a transversal cut two lines. जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसको ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है ना, इस लाइन को और इस लाइन को, तो इसमें आपको मैंने सेम कलर से ड्रॉ करके दिखा दिया है। ये 1 5 हम ऐसे ले लेते हैं, ये 1 एंगल है, ये 5 एंगल है, तो 1 5, ये 3 है, ये 2 ले लो, तो 3 और 2, ये एंगल्स क्या है, सेम रिलेटिव पोजीशन है जब ट्रांसवर्सल उनको कट कर रहा है, तो ये होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, नाउ डिफाइन ऑल्टीट्यूड एंड ड्रॉ अ रफ स्केच शोइंग इट। आपको ऑल्टीट्यूड क्या होता है ये बताना है। सो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, ऑल्टीट्यूड इज अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। जैसे यहाँ पर इसके अपोजिट कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन, तो यहां से कोई स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बेस पे अपोजिट साइड पे गिर रही है, तो उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ओके, उसे हम कहते हैं ऑल्टीट्यूड, और ये परपेंडिकुलर होती है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनता है टॉप से। इस तरीके का आप स्केच ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। और एक खास बात आप याद रखिएगा, ऑल्टीट्यूड को अधिकतर हम लोग डैश लाइन से दिखाते हैं, तो इसको आप इस तरीके से भी डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हैं। ओके, स्केल से आप बिल्कुल सीधा बनाइएगा। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूडेड एंगल्स इन ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन। अब ट्राइंगल के कंस्ट्रक्शन में जो हमने एंगल्स इंक्लूड किया था, एक जैसे हमने 3 प्रॉपर्टीज देखी थी, एंगल, साइड साइड साइड, राइट, ये आपको याद होगा। सो साइड एंगल साइड, एक एंगल अगर हमें दिया हो और 2 साइड्स के बीच में हो, तो इससे क्या होता है, ट्राइंगल फिक्स हो जाता है कि जैसे अब ये एंगल बन गया है, तो इसकी साइड जो एक होगी वो यहाँ मार्क कर लेंगे, एक होगी वो यहाँ मार्क कर लेंगे, और इस तरीके से उसको मैच कर देंगे या मिला देंगे, है ना, सही से ऐसे मिला देंगे, तो वो फिर ट्राइंगल बन जाता है। उसमें क्या होता है, ऐसे है, साइड एंगल साइड कंस्ट्रक्शन का जो भी चीजें दी हुई है वो मैच हो जाता है। व्हेन डू 3 लाइंस फॉर्म अ ट्राइंगल, 3 लाइन दे दी है, तो ऐसा नहीं है ट्राइंगल बन ही जाएगा, क्या क्या प्रॉपर्टीज उसकी होनी चाहिए। सो दे फॉर्म 3 इंटरसेक्शन पॉइंट्स, मतलब तीनों क्लोज होना चाहिए और इंटरसेक्ट करने चाहिए एक दूसरे को। जैसे कोई पॉइंट है ए, यहां से मैंने बी पॉइंट ले लिया, तो ए बी की दूरी है 4 सेंटीमीटर। अब ए सी की दूरी है, तो ए पे मैंने कंपास रखा और ए सी की दूरी मान लो 3 सेंटीमीटर है, तो 3 पे मैंने कट किया। अब बी सी की दूरी है 7 सेंटीमीटर, तो बी से मैंने 7 सेंटीमीटर पे यहां कट किया, तो इसको आप आर्क को बढ़ाओगे यहां पर, तो ये तीनों पॉइंट्स कट होने चाहिए, तब जाके ट्राइंगल बनेगा, है ना। तो और क्लोज शेप, ये बंद फिगर है पूरा, है ना, और इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी हैं, तो ये 2 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती हैं। So with this we are done with 2 marker questions also. Now 3 mark के क्वेश्चन देख लेते हैं। Here you have to pause करेंगे तब आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला है,
एक्सप्लेन विद रीजनिंग, आपको रीजन देना है कि 60, 70 और 50 डिग्री का ट्राइंगल बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो पहले तीनों को ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ डिग्रीज दी है इसीलिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यूज करेंगे। ओके, इन तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो इन तीनों का सम 180 है, देयरफॉर दीज एंगल्स कैन फॉर्म अ ट्राइंगल। आपको एग्जाम में अगर ये 3 मार्क्स का आ रहा है तो आपको ये तीनों एंगल्स से ड्रॉ भी करके दिखाना है, जैसे ए बी ऐसे आप ले लेंगे, फिर यहाँ से एक 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है, फिर दूसरा 70 डिग्री का है तो आप 70 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे यहाँ पर रखकर, और ये 50 डिग्री का, तो ऐसा बनाकर तब ट्राइंगल फॉर्म करके दिखाएंगे। ओके, नाउ शो हाउ ट्राइंगल इनइक्वालिटी इंश्योर्स दैट 3 साइड्स मीट। ट्राइंगल इनइक्वालिटी से कैसे पता चलता है कि सारी साइड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब मिलेंगी। सो फॉर साइड्स टू मीट सम ऑफ एनी टू मस्ट एक्सीड द थर्ड। दो साइड्स का सम जरूर ऐसा होना चाहिए कि तीसरी साइड से ज्यादा होना चाहिए। इससे क्या होता है, जो आर्क हम ड्रॉ करते हैं वो दो लाइन उससे इंटरसेक्ट होती हैं। इफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट, अगर तीनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ट्राइंगल पॉसिबल होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट, एक ट्राइंगल इनइक्वालिटी आपको समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ जाएंगे, ऐसा डायरेक्ट नहीं आएगा जैसे ये वाला है, या साइड्स दे दी बताना है ट्राइंगल इनइक्वालिटी वर्क कर रहा है कि नहीं। कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी को आप अच्छे से समझते हैं कि नहीं, तो ये पॉइंट्स भी लिखने को आपको आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज इट इजियर टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल यूजिंग अ कंपास देन ओनली अ रूलर। स्केल की मदद के कंपैरिजन अगर हम कंपास से ट्राइंगल ड्रॉ करें तो आसान क्यों होता है, क्योंकि इससे हम आर्क्स और सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, एग्जैक्ट लेंथ पे मेजर कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, और जहां इंटरसेक्ट होता है वहां पे वर्टेक्स को फिक्स कर सकते हैं प्रिसाइसली, मतलब बहुत एग्जैक्ट पॉइंट पे। जैसे यहाँ पर मान लो कि ए एक पॉइंट लिया और बी तक की ऐसे लाइन ड्रॉ की। अब ए सी की लेंथ मान लो दी हुई है, AC लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर, और BC की लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो इसको एग्जैक्ट मार्क करने के लिए कंपास जो है वो बहुत ज्यादा मदद करता है। जैसे 5 है तो A से हम कंपास ओपन करके 5 सेंटीमीटर पे कट लगाएंगे, B से 4 सेंटीमीटर पे कट लगाएंगे, और जहां ये आर्क मीट करेगा वहां पे हमारा थर्ड पॉइंट मिल जाएगा, C वाला, है ना। सो एग्जैक्ट लेंथ के लिए और प्रिसाइसली मार्किंग के लिए कंपास जो है ज्यादा हेल्पफुल होता है। नाउ अगर कोई एक एंगल मिसिंग है तो एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से आप कैसे मिसिंग एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मान लो ये 116 लिखा है, इसे 120 डिग्री कर लो फॉर एग्जाम्पल, है ना। ये 120 डिग्री है और ये एक एंगल हमें दिया हुआ है 50 डिग्री, ठीक है। तो हमें बताना है ये मिसिंग A डिग्री क्या होगा। तो हमने अभी रूल बताया था मैंने आपको कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। सो एक्सटीरियर हमने ले लिया 120 डिग्री लेट्स से, ओके, और एक इंटीरियर हमें 50 पता है तो हमें दूसरा वाला बताना है। तो दूसरा कितना हो जाएगा, 120 में से 50 को माइनस कर दो यानी 70 डिग्री, यहाँ 70 लिखो। तो अब 70 और 50 का टोटल करोगे तो कितना आ रहा है 120 डिग्री, यानी एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से। सो ये जो प्रॉपर्टी है कि एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू है वो इंटीरियर एंगल जो अपोजिट साइड पे है उनके दोनों के सम के बराबर होगा। सो इस प्रॉपर्टी से हम जल्दी से मिसिंग एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो व्हेन कंस्ट्रक्टिंग अ ट्राइंगल हाउ डू यू लोकेट थर्ड वर्टेक्स यूजिंग आर्क्स। आर्क्स के बेसिस पे आप तीसरा वर्टेक्स कैसे पता कर सकते हो। तो इसमें हम फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिख के फॉर एग्जाम्पल, और फिर आप सारी वैल्यूज खुद से लोगे, जैसे AB इज इक्वल टू लेट्स से 7 सेंटीमीटर, ठीक है, BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ ले लिया। अब आर्क्स की मदद से आपको ट्राइंगल भी पता करना है और थर्ड वर्टेक्स कहाँ आएगा वो भी पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ड्रॉ बेस AB जो बेस है वो ड्रॉ करो 7 सेंटीमीटर का, AB ये करके दिखाना है आपको, है ना। फिर A से कंपास यहाँ पे रखो और 4 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ पे लगाओ, ठीक है। फिर B पे कंपास रखो, ये यूज कंपास टू ड्रॉ आर्क, ये वाली लाइन को आप यहाँ पर लिखोगे ना कि पुट द कंपास एट A एंड ड्रॉ द आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर, ये वाला। फिर ड्रॉ द आर्क फ्रॉम सेंटर B ऑफ 5 सेंटीमीटर, ये वाला, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो इन दोनों को, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। सो जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं दोनों पॉइंट्स वहीं पे हमारा क्या मिलेगा, थर्ड वर्टेक्स मिलेगा C, ठीक ना। व्हाई कांट टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल सम 180 डिग्री। दो एंगल्स का सम 180 डिग्री क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। दो एंगल अगर 180 डिग्री बना रहे हैं तो मतलब तीसरा तो 0 डिग्री का एंगल बनाना होगा, तो फिर कोई ट्राइंगल तो बन ही नहीं सकता। सो सच अ ट्राइंगल कैन नॉट एग्जिस्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू ड्रॉ Now next is how do you draw the altitude from a vertex using a set square। सेट स्क्वायर की मदद से altitude कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले सेट स्क्वायर को इस तरीके से रखना है, ये आपको जो ट्राइंगल वाला दिख रहा है, स्लाइड until one edge passes through the vertex। उसके बाद इस तरीके से एक
लाइन आपको ड्रॉ करनी है और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके स्केल की मदद से ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। तो जब आप इसको हटाएंगे तो कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर बन जाएगा। ओके, ये ऑल्टीट्यूड भी होता है। नाउ एक्सप्लेन हाउ पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग इक्वल एंगल्स। जैसे ये दो पैरेलल लाइंस है और इनकी ये ग्रीन वाली जो ट्रांसवर्सल है, तो इससे हमें कैसे पता चलता है कि इक्वल एंगल्स कौन से हैं? सो ये जब भी दो लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल है, जब भी दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, सो दे फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो ये जो बनते हैं ये वर्टिकली अपोजिट होते हैं, ये इसके इक्वल है। अब ये वाला जिसमें दो लाइनें हैं ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, मतलब इधर से ये, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो ऐसे तीन मैंने बनाए ये, ठीक है, तो ये भी इक्वल होते हैं। इट हेल्प्स इन सॉल्विंग एंगल बेस्ड प्रॉब्लम्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एंड फॉर्म वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस तरीके से अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं और वर्टिकली ग्रीन कलर से मैंने बताया अपोजिट एंगल्स बना रही है, तो इक्वल होते हैं। तो अगर एक हमें 45 डिग्री दिया है तो कह रहा है कि बाकी के एंगल्स बताओ कितना होगा, तो ये वाला भी 45 होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कितना होगा, तो ये पूरा अगर आप लोगे यहां से यहां तक ये 180 डिग्री है ना, लीनियर पेयर बन रहा है, तो ये 45 है, तो ये कितना होगा, 180 में से 45 माइनस करो यानी 135 डिग्री। अब ये 135 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 135, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, है ना। देन डिस्क्राइब टू डिफरेंट केसेस वेयर ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन बिकम्स इम्पॉसिबल। दो ऐसे केसेस बताने हैं जिसमें ट्राइंगल हम नहीं बना सकते, जहां पे आर्क्स मीट नहीं करती हैं, ट्राइंगल इनइक्वालिटी जहां फेल हो जाती है, ठीक है, और गिवन एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री से ज्यादा है तो भी हम ट्राइंगल नहीं बना सकते। सो विद दिस वी आर डन विद 3 मार्कर क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी 4 मार्कर क्वेश्चन। 10 है, आप पॉज करके ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, हम एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ट्राइंगल इनइक्वालिटी विद एन एग्जाम्पल एंड डायग्राम। डायग्राम और एग्जाम्पल की मदद से आपको ट्राइंगल इनइक्वालिटी बताना है। तो जैसे रूल क्या होता है, किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, है ना, ये बड़े का मार्क है, बड़ा होना चाहिए। जैसे 4 5 7 ले लिया यहाँ पर, तो 4 और 5 ये कितना होता है 7 होता है, 4 और 5 कितना होता है 9 होता है, ये 7 से बड़ा है, मतलब ये वाला रूल पूरा हो रहा है। अब ले लो 5 और 7, तो 5 और 7 कितना होता है 12 होता है, 12 क्या है 4 से बड़ा है। फिर 7 और 4 ले लो, तो ये 5 से बड़ा है ना। तो इसका मतलब तीनों में ये जो रूल है ये फॉलो हो रहा है, सो ट्राइंगल इज पॉसिबल। जैसे आप एक यहाँ पर 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दोगे, एक 5 सेंटीमीटर और एक 4 सेंटीमीटर, तो ये पॉसिबल है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करोगे, बड़ा वाला जो है 6 उससे एक बेस बना लो, ड्रॉ ए बी बेस ऑफ 6 सेंटीमीटर। फिर फ्रॉम लेफ्ट एंड ड्रॉ आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब ए से लेफ्ट लिखा है ना, तो यहाँ लिख देना फ्रॉम ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे रख के 5 सेंटीमीटर ओपन करके आपने आर्क बनाया। अब राइट हैंड यानी बी, यहाँ पे राइट की जगह बी लिख दो, बी से आपने 4 सेंटीमीटर पे आर्क बनाया, ठीक है, जहां पे ये दोनों कट करेंगे। इंटरसेक्शन इज द थर्ड पॉइंट, यहाँ पे सी नाम दे दो और तीनों को आप ज्वाइन कर दो, ठीक। तो ये आपका आ गया 4, ये आ गया 5 सेंटीमीटर भी लिख देना, है ना। तो ऐसे प्रॉपर आपको क्वेश्चन पूरा करना है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। एक पॉइंट दिया है और एक लाइन दिया है कहीं पर भी, तो उससे परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करोगे। तो प्लेस कंपास ऑन द पॉइंट, तो फिर इस पॉइंट पे कंपास को ओपन करके और यहाँ पे एक आर्क बनाओ इस तरीके से। सो ड्रॉ आर्क कटिंग द लाइन एट 2 प्लेसेस। यहाँ पर और यहाँ पर ये लाइन क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं ना। फ्रॉम दोस कट ड्रॉज 2 आर्क अबव लाइन। अब यहाँ पे कंपास रख के एक आर्क बनाओ और यहाँ पे कंपास रख के एक आर्क बनाओ। तो ये जो स्ट्रेट लाइन, ये जो कट है यहाँ से आप, तो ये जो पॉइंट आ रहा है यहां से आप लाइन ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से आपकी परपेंडिकुलर लाइन बनेगी, यानी 90 डिग्री की। जॉइन इंटरसेक्शन टू द पॉइंट एंड इट इज परपेंडिकुलर लाइन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूजिंग अ पैरेलल लाइन थ्रू अ वर्टेक्स शो हाउ टू डिटरमाइन ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। वर्टेक्स का पता करके और बाकी के एंगल्स हमें पता करना है। तो जैसे सबसे पहले एक पॉइंट दिया हुआ है ए, ठीक है, यहाँ पे लाइन है BC। कैसे पता करेंगे, यहां से एक हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, लेट्स से L। सो बाय ड्रॉइंग अ लाइन थ्रू A पैरेलल टू BC, एक BC की हमने पैरेलल ड्रॉ लाइन कर ली। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हम बता सकते हैं, ठीक है। इसको आप कट कर दो ऐसे, ओके, मान लो ये BC है। अब इसको कट कर दो, तो BC ये वाला एंगल जितना होगा उतना ही ये भी होगा, ठीक है, जो ये एंगल है वही ये होगा। अब ये हमें पता है, तो यहाँ पे 180 हम लगा के लीनियर स्ट्रेट लाइन का सम 180, तो ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही यहाँ पर ये लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे C पे,
एग्जैक्टली सी से टच कर देंगे तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा है ना वो क्या होगा, इसके इक्वल होगा, राइट, क्योंकि ट्रांसवर्सल हो गए। ये देखो एक ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो एक बार ये वाला ट्रांसवर्सल हमने लिया तो ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, तो ये हमें पता होगा तो ये सेम हो जाएगा। अब इतना हम 180 में से माइनस कर देंगे क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। ऐसे ही अब ये वाला ट्रांसवर्सल लो तो इसमें ये एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो ये और ये पता चल गया कि कितना है, तो अब ये कितना हो जाएगा, राइट, तो ये पता चल गया है अपने को कि तो ये अगर पता है तो अब ये वाला निकाल लेंगे, है ना, ये कितना हो जाएगा, तो 180 में से इस वाले को माइनस करेंगे, है ना, क्योंकि लीनियर पेयर यहाँ पर बन रहा है। तो इस तरीके से हम ये सारे एंगल्स पता कर सकते हैं। दस ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग अ पैरेलल लाइन। ओके, नाउ इस टाइप का क्वेश्चन कम आएगा, ये मैं आपको पैरेलल लाइन या कॉरेस्पॉन्डिंग लाइंस के कॉन्सेप्ट्स को बता रही हूँ। हो सकता है कि आपको इस तरीके से दो पैरेलल लाइन दे दे और बोले कि ये एंगल अगर हमें 50 दिया हुआ है तो आप ये वाला एंगल पता करो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सारे पता करो। वही चीज इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है, बट अगर ऐसा आता है तो भी यही तरीका यूज करना है। जैसे ये 50 है तो ये भी 50 होगा, वर्टिकली अपोजिट। ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 180 में से माइनस कर दो 50 तो कितना आ जाएगा 130। अब ये 130 है तो ये भी कितना हो जाएगा 130, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। अब ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा 50, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये 130 है तो ये भी कितना हो जाएगा 130, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। अब ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 130, है ना, और वैसे भी ये 130 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और यहाँ पे भी वर्टिकली अपोजिट एंगल 50 डिग्री। तो हमें अगर एक पता है पॉइंट और एक पैरेलल लाइन पता है तो उसके पैरेलली हम ड्रॉ करके और फिर सारे एंगल्स पता कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन विद डायग्राम हाउ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हेल्प्स चेक इफ एंगल्स वैल्यूज आर करेक्ट। अगर हमें एक्सटीरियर एंगल पता है तो उससे हम कैसे पता कर सकते हैं कि बाकी के जो एंगल है वो सही है। तो ये वाली प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल की, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। सो अगर वैल्यू सेटिस्फाई करती है तो ट्राइंगल सही है, अगर नहीं तो ट्राइंगल गलत है। ऐसा हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है एक्सटेंडेड साइड से, जैसे 116 है 41 डिग्री और मान लो ये वाला दे दिया है 64 डिग्री। तो अब देखो कि क्या ये ट्राइंगल सही है, तो इन दोनों का सम करो, 64 और 41 कितना होता है 5 और 6 और 4 10, 105 डिग्री आ रहा है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है 116 डिग्री। तो क्या ये सही है ट्राइंगल, नहीं है, ट्राइंगल गलत है। हमें ये जो दोनों एंगल इनका सम कितना लाना था 116 डिग्री लाना था। ओके, सो इस तरीके से आप प्रूव करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब 3 डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा SSS, SAS और ASA दैट मेक्स ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन वैलिड। इन तीनों से हमने देखा था कि ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं। तो SSS में क्या होता है कि 3 साइड्स नोन होती हैं, आर्क्स जो है इंटरसेक्ट करते हैं साइड साइड साइड, ठीक है, तो ट्राइंगल यूनिक बनता है, इसमें तीनों साइड्स जो है इंटरसेक्शन पॉइंट पे बनते हैं, देन तीनों वर्टिसेस, राइट। SAS में 2 साइड्स पता होती है और एक एंगल पता होता है, जैसे एक साइड पता है फिर एक एंगल यहाँ पे पता कर लिया, फिर इस पॉइंट से ऐसे मार्क किया और इस पॉइंट से ऐसे मार्क किया, तो ये सेम हमें मिल जाएगा। एंगल साइड एंगल में 2 एंगल पता होते हैं और एक साइड पता होती है, तो रिमेनिंग एंगल्स और साइड्स हम उससे पता कर लेते हैं। जैसे 2 एंगल कैसे, एक साइड ये पता है, एक एंगल यहाँ से हमें पता है ये मान लो कि 60 डिग्री का और एक यहाँ से मान लो 30 डिग्री का, तो ऐसे 2 एंगल्स ड्रॉ कर देते हैं एक साइड से और यहाँ पे हमें तीसरा पॉइंट मिल जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज why does extending a side help in understanding exterior and interior opposite angles। अगर एक साइड हम एक्सटेंड कर देते हैं इस तरीके से तो हमें इंटीरियर और इंटीरियर अपोजिट एंगल्स को समझने में कैसे मदद मिलती है, क्योंकि जो एक्सटेंडेड एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल बनता है और इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ये वाले और ये वाले, ये जो 2 हैं ये विजिबल हो जाते हैं और ये हमें हेल्प करता है एंगल्स को एंगल्स प्रॉपर्टीज को लगाने में और कंपेयर करने में, यूजफुल फॉर सॉल्विंग मिसिंग एंगल्स। अगर कोई एंगल मिस है, जैसे अभी एक क्वेश्चन हमने देखा था, उसमें भी हेल्प करता है सॉल्व करने में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ एंड एक्सप्लेन अ सिचुएशन वेयर अ ट्राइंगल बिकम्स यूनिक यूजिंग SAS कंस्ट्रक्शन। 2 साइड्स पता और एक एंगल पता हो। सो ड्रॉ बेस साइड, पहले AB एक बेस ले लेते हैं हम, AB बेस ड्रॉ किया पहले, फिर फिक्स्ड इंक्लूडेड एंगल एट वन एंड, तो हमें एक ही एंगल पता है तो किसी भी एक पॉइंट पे एक एंगल बना लिया, मान लो एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का यहाँ पे एक एंगल बना लिया, ठीक है। नाउ ड्रॉ आर्क फॉर सेकंड साइड और BC की लेंथ हमें दी हुई है
मान लो 5 सेंटीमीटर। तो बी पे कंपास का निडल रख के और 5 सेंटीमीटर पे कट कर देंगे, फिर इनको ज्वाइन कर देंगे। ओके, सो ये यूनिक ट्राइंगल बनेगा विद SAS कंस्ट्रक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्राइंगल हैज वन साइड 7 सेंटीमीटर, एक साइड 7 सेंटीमीटर है एंड अदर टू साइड्स ये 4 और 10 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है इसकी पॉसिबिलिटी कि ये होगा कि नहीं और एक्सप्लेन करना है डिटेल में। सो 7 और 4 ये कितना होता है 11। 11 जो है वो 10 से बड़ा है, तो इस केस में तो सही बन रहा है। फिर 7 और 10 ले लिया, इन दोनों को ले लिया, 7 10 17, इस केस में भी 4 से बड़ा है। फिर थर्ड वाला है कि 4 और 10 ले लिया, तो 14 7 से बड़ा है। तो ऑल कंडीशंस आर ट्रू। फिर लिखेंगे ट्राइंगल इनइक्वालिटी इसमें पॉसिबल है, इसीलिए ट्राइंगल भी पॉसिबल है। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 7 ऑल्सो। We are done with chapter number 7. Here you can see the content sheet. So chapter 5, 6 और 7 ये तीनों चैप्टर देख लिए। नेक्स्ट में चैप्टर नंबर 4 अपलोड करूंगी। So I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.